Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student and welcome to the math club. मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं। ऑलरेडी हम चैप्टर जो है इसके प्रीवियस लेक्चर में 1.4 जो टॉपिक है नेगेटिव नंबर्स उसको हमने स्टडी किया था और एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था, जिसमें हमने डिस्कशन की थी कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं और कहाँ यूज़ किए जाते हैं, एज वेल एज जो है इंटीजर्स का क्या रोल है अपनी डेली लाइफ के अंदर। और उसके साथ साथ हमने रियल नंबर को भी डिस्कस किया था कि इंटीजर्स में और नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आज बेटा हम एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। इन दिस लेसन वी विल स्टडी हाउ टू कंपेयर एंड राइट द नंबर्स इन ऑर्डर, यानी हम कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग को डिस्कस करेंगे कि हमने अगर कंपेयर करना हो कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। स्पेशली जब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, जब इंटीजर्स आ जाती हैं या फ्रैक्शंस आ जाती हैं या डेसिमल्स आ जाती हैं तो उनको कैसे कंपेयर किया जाता है। एंड सेकेंडली वी विल डिस्कस हाउ टू इलस्ट्रेट द नंबर ऑन अ नंबर लाइन। और अगर हमने नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, फ्रैक्शंस को, डेसिमल्स को, नेगेटिव नंबर्स को, तो कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्रा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। फिलिंग द बॉक्स विद साइन स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन। तो अब ये साइन इनसे ऑलरेडी हम अवेयर हैं, प्राइमरी सेक्शन में भी हम इनको डिस्कस करते हैं। तो ये बेटा एक साइन है स्मॉलर का और एक ग्रेटर का। अच्छा, ये फर्स्ट साइन जो है ये है ग्रेटर देन और सेकंड जो साइन है वो है स्मॉलर देन का। अच्छा बेटा, इसमें ना अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ही रहती है, वो भूल जाते हैं कि कौन सा ग्रेटर का है और कौन सा स्मॉलर का है। तो इसमें बेटा एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ये ऐसे समझ लें कि ये क्रोकोडाइल का मुंह ओपन है। क्रोकोडाइल को भूख लगी हुई है और उसने बड़ी मछली खानी है, तो इसका मुंह ओपन है, इसने मुंह अपना खोला हुआ है। तो मुंह खोला हुआ है, इसने वो वाली मछली खानी है जो बड़ी होगी, तो मतलब आपने इसका मुंह उस तरफ कर देना है जिस तरफ बड़ा नंबर हो। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है 16 और 60 है। तो ऑब्वियसली ये तो हम सबको पता है कि 16 स्मॉलर है, 60 ग्रेटर है। तो अब आपने कौन सा साइन लगाना है इन दोनों में से। तो 16 जो है वो स्मॉलर है 60 से, यानी 60 बड़ा नंबर है, 16 छोटा है। तो अब आपने क्रोकोडाइल का मुंह जो है, जो इसने मुंह खोला हुआ है, जो ओपन हिस्सा है, वो आपने उस तरफ कर देना है जिस तरफ बड़ी मछली है, यानी बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर ऑब्वियसली 60 है, तो आपने इसका मुंह जो है वो इस तरफ कर देना 60 की तरफ। देखें, ये इसने मुंह खोला हुआ है और इसने बड़ी मछली खानी है, तो बड़ा नंबर जिस तरफ होगा आपने मुंह उस तरफ कर देना है। उसके बाद 3.1 एंड 3.2 है। तो डेसिमल में बेटा एक चीज़ माइंड में रखनी है, डेसिमल को कैसे कंपेयर किया जाता है। सबसे पहले आपने इसके होल नंबर को कंपेयर करना है, यानी पॉइंट से पहले अगर वो सेम हो, जैसे यहाँ पे ये भी 3 है ये भी 3 है, तो फिर आपने डेसिमल प्लेसेस को कंपेयर करना होता है। फर्स्ट डेसिमल प्लेस अगर वो सेम है तो फिर आपने सेकंड डेसिमल प्लेस को कंपेयर करना है। अगर वो भी सेम है तो फिर थर्ड डेसिमल प्लेस को कंपेयर करना है, जिसकी जहाँ पे डिजिट ग्रेटर होगा वो वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो यहाँ देखें, ये 3 दोनों का सेम है, आगे ये 3.1 है 3.2 है, तो ये 1 है ये 2 है, तो ऑब्वियसली 2 ग्रेटर होता है। इट्स मीन कि जो 3.1 है वो स्मॉलर है और 3.2 जो है वो ग्रेटर है। तो अब आपने ये जो है मगरमच्छ का मुंह, क्रोकोडाइल का मुंह उस तरफ कर देना है जिस तरफ बड़ा नंबर है। नेक्स्ट -6 एंड 8 है। नेगेटिव नंबर के केस में बेटा एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जब हम जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ नंबर लाइन के ऊपर मूव करते हैं तो नेगेटिव नंबर आते हैं -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। तो नेगेटिव साइड पे जितना हम आगे की तरफ मूव करते जाएंगे वैल्यू उतनी डिक्रीज होती जाएगी, नंबर उतना छोटा होता जाएगा। यानी माइनस का 100 जो है वो स्मॉलर हो जाएगा -2 से, -10 से। यानी इस लेफ्ट साइड पे, नेगेटिव साइड पे जितना आगे की तरफ आप चलते जाएंगे, जितनी बड़ी वैल्यू आती जाएगी उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो नेगेटिव नंबर स्मॉल होते हैं और पॉजिटिव जो है वो ऑलरेडी जो है वो ग्रेटर होते हैं। तो -6 जो है वो स्मॉलर है 8 से, यानी 8 ग्रेटर है, तो अगेन आपने इसका मुंह इस तरफ कर देना है। उसके बाद 30 और 31 है, तो माइनस का 31 है, नेगेटिव वैल्यू वैसे स्मॉलर होती है, तो 30 ग्रेटर है। अब आपने इसका मुंह जो है 30 की तरफ कर देना है, क्योंकि 30 बड़ा नंबर है, बड़ी मछली है, तो क्रोकोडाइल को भूख लगी हुई है, उसने बड़ी मछली खानी है। नेक्स्ट आप देखिए -2 और 0 है। तो अब यहाँ पे भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ही रहती है कि 2 है और वो 0 है। बेटा इस चीज़ को आपने नहीं देखना। 2 जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी वो उतनी छोटी होती जाएगी। तो 0 इज अ ग्रेटर नंबर।
तो आपने जो है ना -2 स्मॉलर है और 0 जो है वो ग्रेटर है। इसके बाद 9.8 है और -9.9 है, तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव नंबर है वो स्मॉलर होता है, तो इट्स मीन के 9.8 जो है वो ग्रेटर नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं यूज अ नंबर लाइन तो इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये नंबर्स हैं, इनको आपने जो है वो इलस्ट्रेट करना है, ड्रा करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन पे ड्रा करना वेरी इजी है, वेरी सिंपल है। आप देखें ये 2 होल 2/5 0, इन सब को हमने ये नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो नंबर लाइन में बेटा आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है जिसके सेंटर में 0 ले लेना है। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। तो इसमें बेटा अब करना क्या होता है, देखिए ये 2 होल 2/5 है। इसको अगर हम कैलकुलेटर से चेक करें, कैलकुलेटर पे कैसे लिख, अब देखिए बेटा कैलकुलेटर पे आपने जब इस वैल्यू को लिखना है 2 होल 2/5, तो अब कैलकुलेटर पे लिखने के लिए ये जो बटन है ना A B/C, तो ये आपने प्रेस करना है 2, फिर आपने ये बटन प्रेस करना है, फिर 2 लिखना है, फिर 5 लिखना है। तो कैलकुलेटर पे इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2.4। यानी सिंपल आपने फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस वाली वैल्यूज को आपने कैलकुलेटर से डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आप इनको ड्रा कैसे करना है, वेरी सिंपल है। देखिए 2.4 पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास 2 है, ये 3 है, तो इसके सेंटर में यहाँ पे ये बिल्कुल दरमियान में 2.5 होगा, उससे थोड़ा सा पीछे यहाँ पे ये 2.4 हो। इसके ऊपर आपने ऐसे एक एरो लगाना है और यहाँ आपने लिख देना है 2 होल 2/5। इसी तरह नेक्स्ट 0 है, तो 0 ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, इसके ऊपर एरो लगाना है और यहाँ पे आपने ये 0 लिख देना है। तो ये बेटा जो जो नंबर्स हैं आप नंबर लाइन के ऊपर इजीली ड्रा कर सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट है -4, तो -4 ये ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपने एरो लगाना है यहाँ पे। अच्छा एरो भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप यूँ सर्कल भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। डॉट लगा दें, इसके ऊपर सर्कल कर दें, एरो लगा के ऊपर आप लिख दें -4। बस एक चीज़ का ख्याल करना है, जो पॉजिटिव नंबर है वो 0 के राइट साइड पे होते हैं, जो नेगेटिव नंबर है वो 0 के लेफ्ट साइड पे होते हैं। उसके बाद 6 है, तो 6 5 के बाद आएगा। उसके बाद -2.8 है, तो ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 3। अच्छा यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, -2.8 को वो यहाँ लगा देते हैं -1 और -2 के दरमियान में। तो बेटा -2.8 है, यानी 2 से आगे हम चले गए हैं, 2.1 2.2 2.3 इस तरह चलते चलते ये इसके सेंटर में आएगा 2.5, और इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 6 7 और यहाँ पे ये 8 आ जाएगा। तो ये अंदाजे से आपने यहाँ एक एरो लगाना है ऐसे, और इसके ऊपर आपने ये ड्रा कर देना है -2.8। ये देखिए ये हमने ये ड्रा कर दिए सारे नंबर 0 -2.8 4। तो ये वेरी सिंपल है बेटा, जस्ट आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, जो फ्रैक्शंस आती है ना उसको आपने वहाँ से कैलकुलेट कर लेना है कि उसका आंसर डेसिमल में क्या आ रहा है। तो जब डेसिमल हो तो इजीली हम जो है किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर हम ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आप देखिए ये माइनस का 0.55 है, 4 माइनस का 1/10। अच्छा माइनस के 1/10 को कैलकुलेट करें तो 0.1 आएगा, ठीक है। अब 0 और 1 के दरमियान में ये 0.1 आएगा। उसके बाद देखिए ये 0.55 है, तो ये स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूजन होती है कि ये 55 अब कहाँ आएगा। तो देखिए बेटा ये 0.55 अगर हम 0 और 1 को दरमियान में 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो बिल्कुल सेंटर में जो है वो 50 आएगा। 0 से अगर हम चलें 0 1 2 3 अप टू सो ऑन चलते चलते 40 50 आएगा। 50 के बाद 51 52 53 54 55 इस तरह चलते चलते 99 और फिर ये 1 हो जाएगा। तो ये जो 55 है 0.55, तो ये बेसिकली मिड से थोड़ा सा आगे आएगा। तो ये अंदाज से देखिए ये आपने यहाँ पे ये ड्रा कर देना है, यहाँ पे ये माइनस का 0.55 आ जाएगा। उसके बाद ये 1/10 कैलकुलेटर से देखेंगे तो 0.1 है, तो 0.1 यहाँ पे आपने ड्रा कर देना। उसके बाद ये 2 है, -2 है और ये 4 है। तो ये आप कोई भी नंबर है तो इजीली आप जो है वो नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। जस्ट आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है, उनके ऊपर आपने मार्क कर देना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सी पार्ट, इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4, कि -4 से +4 के दरमियान में इंटीजर्स। ये तो वेरी सिंपल है, -4 से 4 के दरमियान में -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 एंड 3 आएगा। तो ये देखें इनके ऊपर आपने सर्कल लगा दें, इनके ऊपर डॉट लगा दें या इनके ऊपर एरो लगा के ऊपर लिख दें। या सिंपल आप इसको यूं भी ड्रा कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, ये देखें इस तरह बिल्कुल। ये देखिए यहाँ से आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्केल से आप ऐसे ड्रा करें यहाँ तक। सॉरी ये स्ट्रेट लाइन जो है ज़्यादा आगे चली गई है। तो ये बेटा इसको आप स्ट्रेट लाइन भी ड्रा करके जो है ना वो -3 से +3 के दरमियान ये भी इससे भी आप ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 10। अब
10 से लेस जो पॉजिटिव इंटीजर है वो भी हमें पता है कौन कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं 9 तक, इन सबको आपने जो है ना मार्क कर देना है नंबर लाइन के ऊपर। अच्छा, इसमें जीरो शामिल नहीं है, जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर जब वो आपको कहेगा तो फिर आपने 1 से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 अगेन इसी तरह का, वो कहते हैं यूजिंग अ नंबर लाइन ड्रा ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं इनको अरेंज भी करें आप असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये उसने नंबर्स दे दिए हैं, नंबर लाइन को यूज़ करते हुए वो कहते हैं इनको अरेंज करें। तो नंबर लाइन से हमें ये इजीली क्लियर हो जाता है कि कौन सा नंबर बाद में आएगा कौन सा पहले आएगा। तो देखें ये अब 230 है, 23 है और 30 है। तो देखें इसकी अगर नंबर लाइन हम अगर 1 2 3 4 5 स्टार्ट करें तो बहुत बड़ी नंबर लाइन बनेगी और पेज पे ड्रा करना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इसलिए आप जो है 10 के गैप से जो है ना वो बना सकते हैं। तो बेटा ये नंबर लाइन की एडजस्टमेंट जो होती है, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस जो है वो हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ हैं, फिर हम लेट्स सपोज अगर 1000 में वैल्यूज़ आ रही हैं तो फिर हम 100 का गैप ले सकते हैं, मतलब 0 100 -100 200 -200 500 का गैप ले सकते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम यूनिट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो इधर क्योंकि ये 100 की वैल्यूज़ आई हैं तो हमने यहाँ पे जो 20 का गैप ले लिया। तो देखें ये पहला 230 है तो 230 है, 220 और 240 के बिल्कुल मिड में आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट 23 और 30 है तो ये 20 और 40 के दरमियान में आ जाएगा। इसके बिल्कुल मिड में 30 आ जाएगा, उससे थोड़ा सा पहले जो है वो 23 आ जाएगा। तो बस ये आपने जहाँ जहाँ नंबर्स आ रहे हैं उनको मार्क करते जाए। अब इस नंबर लाइन को देखें तो लेफ्ट टू राइट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी सबसे पहले यहाँ -13 आ रहा है, फिर -3 आ रहा है, फिर 23 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, फिर जाके 230 आ रहा है। तो वैसे भी हमें पता है जो नेगेटिव नंबर है वो सबसे छोटा होता है, जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले -13 आएगा, फिर -3 23 30 एंड 230। सिमिलरली इसका बी पार्ट है, इसको भी आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। इसमें आप देखिए ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है। तो 3/10 विच इज़ इक्वल टू 0.3। तो इसको अब हम नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। 0.3 है माइनस का और 0.5 है। तो पहले सबसे पहले 0.3 आएगा, फिर माइनस का 0.5 आएगा, उसके बाद ये माइनस का 10 3/20 और ये 150। ठीक है, तो इसको अब आप जो है वो नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। तो इसको जब हम अरेंज करके लिखेंगे तो -0.5 -0.3 15 एंड 150। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।